सुबह उठते ही सबसे पहले तुम क्या करते हो? फोन उठाते हो, राइट? सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हो। पर किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? क्या तुमने ये सब करने से पहले सोचा था? नहीं। फिर तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा है? तुम खुद कुछ नहीं जानते, लेकिन ये हर दिन हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हमारा माइंड 3 हिस्से में डिवाइड है: कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है? तो जब भी आप अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हो या अपने आसपास की दुनिया को समझ रहे हो, वो सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड वही पार्ट है जो हमारी सोच, प्लानिंग और डिसीजन को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सुबह उठकर सोच रहे हो कि आज कौन से कपड़े पहने या फिर कौन सा काम पहले करें, तो ये डिसीजन आपके कॉन्शियस माइंड से आ रहे होते हैं। अगर आप किसी चीज पर फोकस कर रहे हो, जैसे कोई बुक पढ़ रहे हो या फिर कोई टास्क कंप्लीट कर रहे हो, तो ये कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके थॉट्स को एनालाइज करता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है और आपके डिसीजन को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सोच रहे होते हो कि आज मुझे जिम जाना है, तो ये डिसीजन कॉन्शियस माइंड से लिया गया होता है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये जो कॉन्शियस माइंड है वो बस 5% डिसीजन को ही कंट्रोल करता है, बाकी 95% डिसीजन को हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के अंडर होते हैं। ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, पर सच है। अब बात करते हैं अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। ये माइंड आपके दिमाग का सबसे गहरा हिस्सा होता है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो चीजें छुपी होती है जो हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के दिमाग से भी पुरानी होती है। ये आपके पुरानी यादें, छुपी हुई फीलिंग्स और ऑटोमेटिक रिएक्शन को स्टोर करता है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो सब छुपा होता है जो हमारे कॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली समझ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आपने शायद कभी ये नोटिस किया हो कि आपको किसी जगह या किसी स्मेल से बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये हो सकता है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में एक पुरानी मेमोरी छुपी हो, जैसे बचपन में आपको कोई ऐसी चीज हुई हो जो आपने कॉन्शियस माइंड के लेवल पे भूल ली है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड ने उस मेमोरी को अपने अंदर स्टोर कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई खतरा महसूस होता है, जैसे एक कार का एक्सीडेंट होने वाला हो, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड तुरंत रिएक्ट करता है। आप अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिकली एक्शन लेते हो बिना सोचे। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, जो इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में कभी आपने महसूस किया है कि आप कुछ काम ऐसा कर जाते हो जैसे कि आपके अंदर कोई ऑटो पायलट मोड चल रहा हो, जैसे बिना सोचे ब्रश करना, बिना सोचे फोन अनलॉक करना या बिना प्लान के स्क्रॉलिंग शुरू कर देना। आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा होता है कि अब बंद कर फोन, कुछ प्रोडक्टिव कर ले, लेकिन हाथ अपने आप से ही इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स ओपन कर लेता है। आप शायद सिर्फ 2 मिनट के लिए फोन उठाने वाले थे, लेकिन कब 45 मिनट निकल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। ये जो ऑटो मोड है, जिसमें आप बिना किसी कंट्रोल के एक्शन कर रहे होते हो, उसी को सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, आपके दिमाग का वो हिस्सा जो हर वक्त एक्टिव रहता है, चाहे आप जागे हो या सो रहे हो। ये आपके इमोशंस, फियर्स, मेमोरीज, हैबिट्स, डिजायर्स और बिलीव्स सब कुछ साइलेंटली कंट्रोल करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि
इसमें माइंड बिना किसी लॉजिक के काम करता है। जैसे जैसे आप चीजें रिपीट करते हैं, वैसे वैसे ये उन्हें सच मान के अपनाता रहता है। कॉन्शियस माइंड सिर्फ डिसीजन मेकिंग और लॉजिक पे काम करता है, लेकिन जैसे ही आप रिलैक्स होते हो या जब आप स्ट्रेस में होते हो, सबकॉन्शियस कंट्रोल ले लेता है। ये बिना सोचे काम करता है, लेकिन इसका असर आपकी हर डेली हैबिट, हर रिएक्शन और हर इमोशनल रिस्पॉन्स पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो आपका कॉन्शियस माइंड हर चीज पे ध्यान दे रहा था, जैसे बैलेंस कैसे बनाए, पैडल कैसे चलाए, आप ये सब सोच रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद जब ये स्किल आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो गई, तो आप बिना सोचे साइकिल चलाने लगे। आपको अब सोचना नहीं पड़ता। यही है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। इसी तरह फोन अनलॉक करना भी एक सबकॉन्शियस हैबिट बन चुकी है। आजकल हम सब फोन के एडिक्ट हो गए हैं। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि सिर्फ स्क्रीन ब्लिंक करने पर या एक छोटी सी नोटिफिकेशन आने पर हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ने लगता है बिना सोचे समझे। सबकॉन्शियस तुरंत कहता है, चलो जरा देख ले क्या आया है, और हम सोचते हैं बस 2 मिनट के लिए देखते हैं। लेकिन ये 2 मिनट कब 20 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि सबकॉन्शियस ऑलरेडी ट्रेंड है डोपामाइन के लिए, यानी उन छोटी छोटी खुशियों के लिए जो हर स्क्रॉल, रील या मैसेज के साथ मिलती है। ये डोपामाइन का लूप इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि हम बार बार वही हैबिट रिपीट करते हैं बिना रीजन के, चाहे जरूरत हो या नहीं। सबकॉन्शियस बस एक सिग्नल मिलते ही एक्टिव हो जाता है। ये वही सबकॉन्शियस माइंड होता है जो आपके बोर होते ही इंस्टाग्राम खुलवा देता है, और जैसे ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, तुरंत यूट्यूब शॉर्ट्स या रील चालू करवा देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमें लगता है ये तो मैंने खुद किया, लेकिन असल में वो डिसीजन ऑलरेडी सबकॉन्शियस ले चुका होता है। हम सिर्फ उसकी बात मान रहे होते हैं, वो भी बिना सोचे समझे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप एक इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो जो थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, जैसे असाइनमेंट बनाना या पढ़ाई करना, अचानक से आपको याद आता है कि एक बार व्हाट्सएप चेक कर ले, और फिर आप फोन खोलते हो और एक के बाद एक ऐप ओपन होने लगती है बिना प्लान के। आप फोकस करना चाहते हो, लेकिन सबकॉन्शियस ट्रेंड हो चुका है डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए। जैसे ही चैलेंज आया, उसने आपको सेफ जोन यानी फोन की तरफ धकेल दिया। ये सिर्फ हैबिट नहीं, ये प्रोग्रामिंग है, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। रात के 11 बजते ही सबकॉन्शियस माइंड एक सीधा सिग्नल भेजता है, अब थोड़ा रिलैक्स कर ले। और हम क्या करते हैं, फोन उठा लेते हैं और सोचते हैं कि बस थोड़ी देर के लिए फोन चला लेते हैं। लेकिन एक वीडियो देखते ही फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कब 2 बज जाता है पता ही नहीं चलता। आपको पता होता है कि सुबह उठना है, काम भी है, लेकिन फोन छोड़ना मुश्किल लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस ने रात के टाइम को आराम का नाम देकर उसे एक एस्केप जोन बना दिया है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें गिल्ट होता है, फिर भी हम रात को वही रिपीट करते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि आपने ही बार बार फोन उठाया, बार बार स्क्रॉल किया, बार बार लेट नाइट फोन चलाया और बार बार कंपेयर किया। सबकॉन्शियस ने बस वही स्टोर किया जो बार बार रिपीट हुआ। उसने कोई फिल्टर नहीं लगाया, उसने सिर्फ सीखा, और अब वो सेम चीज आपको रिपीट करवा रहा है हर रोज, हर वक्त। सोचो, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टिलाइज जमीन है, तो आप जो सोच रहे हो, फील कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, वो उस जमीन में बीज बन जाता है। अगर बीज अच्छे हैं, जैसे पॉजिटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, तो फल भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर बीज ही निगेटिव है, जैसे डाउट, फियर, लेजीनेस, तो फल भी वैसा ही होगा। तो सवाल ये है कि आपने अपने सबकॉन्शियस में कौन से बीज डाले हैं, और अगर आपने गलती से निगेटिव प्रोग्रामिंग कर ली है
तो अब टाइम है उसे रिप्लेस करने का। अगर आप चाहते हैं कि आपको पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करनी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।